आदमी दरवाजे पर झुक गया और बाहर एक राक्षस की आवाज को ध्यान से सुना। वह हथौड़ा लेना चाहता था पर वह उस तक नहीं पहुंच सका। मैरी ने मदद की। मैरी ने समय पर हस्तक्षेप कर माइक की जान बचा ली, मगर उसके शरीर में अजीब बदलाव देखे गए। उसके चेहरे पर पिंपल्स आ गए, बाल झड़ने लगे। फिर उसने अपनी बांह को चबाया। राक्षस के संक्रमण से ये हुआ। मैरी ने एक पुरानी कार तैयार की और माइक को डॉक्टर के पास ले जाना चाहा, पर कार को राक्षस ने फौरन पा लिया। उसकी जबरदस्त ताकत से कांच टूट गया और गियर लीवर बिखर गया। वे सभी इतने भयभीत हो गए कि तुरंत कार से निकलकर बगल के ग्रीन हाउस पर चढ़ गए और राक्षस उनका पीछा करते हुए ग्रीन हाउस में घुसा और उसे तोड़ने लगा। लड़की काफी घबरा गई थी। अपने माता पिता के पास पहुंचने की साधना कर रही थी, मगर छत बड़ी चिकनी थी। लड़की अनजाने में छेद में गिर पड़ी। मैरी ने तत्परता से अपनी कन्या को संभाला और पशुवत बल से उभरी। वहां टिकने का कोई मार्ग नहीं था। माइक ने घर की दिशा में दौड़ने को कहा, स्वयं कूदा और प्राणी को दूर करने का प्रयत्न किया। मैरी अपनी बेटी को द्वार तक लाई। क्षणिक रुककर माइक के आगमन की प्रतीक्षा की, किंतु प्राणी की गर्जना से उत्तेजित होकर द्रुत गति से अंदर गई और द्वार बंद कर दिया। लड़की जानवर से पिता की चोट के लिए चिंतित थी। मैरी पर बोल रही थी, तभी बाहर से द्वार पर दस्तक सुनाई दी। ध्यान से देखा तो वह माइक था। मैरी ने तुरंत दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। माइक लंगड़ाते हुए चल रहा था। संभवतः वह हाल ही की लड़ाई में घायल हो गया था। लड़की ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा, कोशिश करते हुए कि पिता अपनी मानवता बनाए रखें। दुर्भाग्य से माइक की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उसकी दृष्टि सैकड़ों गुना बढ़ गई थी, जैसे कि जानवर की तरह अत्यंत स्पष्ट दिख रहा था। मैरी को देखते ही वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और अपने तेज दांत दिखाए। सौभाग्य से माइक में थोड़ा सा मानवता बची हुई थी। उसने मैरी पर हमला नहीं किया। उसने चिंतित होकर अपनों को चोट पहुंचाने से बचने के लिए घर से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला जानवर अंदर घुस गया। उसने माइक को धरती पर पटक दिया और क्रुद्धतापूर्वक उसे काटने लगा। माइक ने पूर्ण प्रयत्न से भागने की चेष्टा की, किंतु प्राणी ने उसे पुनः दबोचा और जमीन पर पटक दिया। मैरी पीठ पीछे एक धारदार चाकू लिया और एक तीव्र वार कर भाग निकला। बेटी को पहले ही कमरे में छिपने को कहा। राक्षस गुस्से में चीखा और मारिया पर अपने नुकीले दांतों से गुर्राया। माइक ने बढ़कर संघर्ष किया, पर उसे कोई ताकत नहीं बची थी। राक्षस ने उसे पीटा, दांत तोड़े और खींचकर साथ ले गया। मारिया फिर से आई और लोहे की रॉड से राक्षस को मारा, जिससे वह थोड़े समय के लिए डर से पीछे हटा। जब राक्षस ने मारिया की तरफ देखा, माइक ने आगे बढ़कर उसे नीचे गिरा दिया और गर्दन में दांत गड़ाकर उसे संघर्ष का अंत किया। मारिया स्तब्ध रह गई। यह उसका पति ही था। माइक ने राक्षस के हाथ का निशान देखा। दोस्त में परिवर्तित होते देख क्या वह भी वैसा हो जाएगा? परिवार की हिफाजत के लिए उसने कमरे से बाहर कदम रखा। उसके शरीर में भीषण पीड़ा हुई। परिवर्तन शुरू हो गया था। अनजाने में माइक के धारदार दांत और पैने हो गए। नाखून टूटे और तेज पंजे बाहर आए। माइक अब एक राक्षस था, पर परिवार को भुला नहीं पाया। वह खिड़की के पास खड़ा रहा, पत्नी और बेटी को निहारता रहा। मारिया डर से दरवाजा नहीं खोल पाई, अंधेरे कमरे में जहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माइक के आने पर मारिया थर थर कांपने लगी। उसने जल्दी से बेटी को बचाया और चाकू उठाए खड़ी हो गई। अपनी कन्या को देख मैक ने सहज ही हाथ उठाया। मैरी को लगा वह हानि पहुंचाएगा, इसलिए उसने मैक पर चाकू से वार किया। मैक क्रोधित हो उठा और हाथों से चाकू ले लिया। मैरी ने बच्ची को लेकर पलायन करने का प्रयास किया। गोदाम खोला और अंदर छिप गई। वहाँ कुछ सामग्री थी। मैरी ने सोचा कि जाल बिछाना होगा। मैक शीघ्र ही वहाँ आ पहुंचा और द्वार को धक्का देने लगा। मैरी और उसकी संतान अंधकार में भयभीत होकर छिपी थी। उन्हें भ्रम हुआ कि मैक अभी अंदर प्रवेश नहीं किया, पर मैक तो उनके समक्ष था। उसकी दृष्टि मनुष्य से कई गुना सजग थी। अंधेरे में रहने के बावजूद उनके लिए सब कुछ दिन के उजाले की तरह स्पष्ट था। मैक उनके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से जाल में फंस गया। यह वही जाल था जो मैरी ने जल्दबाजी में बनाया था, जिसे काम करते देखकर वह हैरान रह गई। मैरी और उनकी बेटी कैंकू से भाग निकली। मैक चैन से बंधा हुआ था और उन्हें पकड़ नहीं सका। उसने जाल से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पैर को काटने लगा और आखिरकार उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। बिना पैरों के भी उसने हार नहीं मानी और घुटनों पर सरकते हुए उसका पीछा किया। मैरी अपनी पुत्री को ले जंगल के गहराई में चली गई, जहां उनकी कार पलटी थी और वहां पड़ा एक शॉटगन उसने उठा लिया। उसी समय मैक ने भी उसका पीछा किया। मैरी अपनी बेटी के साथ एक छोटे से अटारी में छिप गई और जानवर जैसे मैक की सूंघने की क्षमता बहुत बेहतर हो चुकी थी। बड़ा लिन्यून पहले ही उन्होंने छुपने का स्थान ढूंढ लिया था। छत से पिंग पिंग पांग पांग की आवाजें आ रही थी और जल्द ही मैक की ताकत दिखी। मैरी ने अपनी बंदूक उठा ली और उसकी खोपड़ी पर निशाना लगाया, लेकिन वह आखिरकार उसका पति था। मैरी उसे मार नहीं सकती थी। मैक ने उनका हमला नहीं किया। उसके मुंह से लगातार बड़बड़ाहट निकल रही थी और अंतिम में लड़की ने उसकी बात समझ ली। उसने हमें समाप्त करना चाहता है। मैरी ने सुनकर बहुत हैरान हो गई और एक पल के लिए नहीं समझ पाई क्या करना है। मैक ने अचानक खतरनाक रूप दिखाया, जानबूझकर हमला किया। इतना डर गई कि मैरी ने तुरंत ट्रिगर खींच लिया। मैक जमीन पर गिर गया और लगातार झटके आने लगे। कुछ समय बाद उसने हमेशा के लिए सांसें रोक ली और वह एक राक्षस बन गया। फिर भी उन्होंने अपनी मानवता को नहीं छोड़ा। वह मरते वक्त भी अपनी पत्नी और बेटी की सुरक्षा की रक्षा की। कहानी यहाँ खत्म होती है। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं।